रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। और ऐसे में लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पहुंचे, प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। प्राइवेट मीटिंग भी हुई दोनों नेताओं के बीच में। और तो ये जो प्रोटोकॉल तोड़ा प्रधानमंत्री ने, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चीन में भी आपने देखा कि दोनों नेता एक गाड़ी में बैठ के काफ़ी देर तक दोनों ने बातचीत की थी। ये डिप्लोमेसी में, इस डिप्लोमेसी को क्या कहते हैं? देखिए, आपको मालूम है कि ये सारी चीज़ में एक संदेश भी है जी दूसरे देश के लिए और दुनिया के लिए जी। कि देखिए, ये तो एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अब मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे भारत के लिए जब हम, आपको मालूम है कि वॉशिंगटन की तरफ से जो टैरिफ्स के 50% हमें देना पड़ता है हमारे सारे एक्सपोर्ट्स के लिए, ये कठिन समय में हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए, हमें भी दोस्त हैं। ये नहीं है कि सब कुछ हम अकेले हैं। बिल्कुल हम अकेले नहीं हैं। तो ट्रंप टैरिफ को इस दौरे से क्या जवाब होगा? नहीं, हम अलग तरीके से अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। ये नहीं, मैं हम किसी को दुश्मन नहीं मानते। हर देश से हमें दोस्ती मनाना जरूरी है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर एक इंस्पेक्टर और 4 सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। एंटी करप्शन विभाग के इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया था मामला। वसूली न मिलने पर सरिया चोरी मामले में 4 लोगों को जेल भेजने का आरोप है। फर्जी दस्तावेज लगाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना अधिकारी के सत्यापन कराए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने का भी आरोप है। एंटी करप्शन को जांच में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सबूत मिले हैं। सबूत मिलने पर शासन के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2020 को बंथरा थाने की पुलिस ने विशाल आयरन स्टोर में छापेमारी की थी और 42,000 रुपए की सरिया चोरी का आरोप लगाकर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। गोरखपुर में आयोजित की गई महंत अवैधनाथ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने विजयी टीम का सम्मान किया। इस मैच में 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। सीएम योगी 69वीं राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के भी समापन में शिरकत करने पहुंचे। कुश्ती में 13 राज्यों के 475 खिलाड़ी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टीम वर्क से सफलता पाने का सबसे सटीक उदाहरण खेल है। हर किसी को अपने जीवन में खेल को तरजीह देनी चाहिए। यूपी में सरकार हर उस खिलाड़ी को नौकरी दे रही है जो ओलंपिक या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला रहा है, उसे सरकारी नौकरी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गारंटी दे दी है, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल लेकर के आएगा, हम लोग उसको सीधे सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएंगे। हमने डिप्टी एसपी के पद भी दिए हैं, हमने तहसीलदार के पद भी दिए हैं और अन्य महत्वपूर्ण स्थान हम लोगों ने अलग अलग विभागों में देश के अच्छे खिलाड़ियों को दिए हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जाता है तो उस दौरान वह सर्विस का पार्ट माना जाएगा। उसकी छुट्टी नहीं, उसकी सर्विस का पार्ट हो गया। नहीं, वह अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है जब वो देश के लिए खेल रहा है। संभल में निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने बड़ा बयान दिया। कल की महोत्सव में कैलाशानंद गिरी ने कहा कि भारत सनातनियों का देश है और राष्ट्रीय ध्वज और भगवा के नीचे सबको झुकना पड़ेगा। जो झुकेगा यहाँ रहेगा। निस्संदेह पूरे संसार की जो सनातनी लोग हैं, पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जो सनातनी रह रहे हैं, आज वो सभी देख रहे हैं इस उत्सव को, इस महोत्सव को। तो इससे एक ऊर्जा, इससे एक संदेश, इससे एक बल और इससे एक आत्मबल पूरे विश्व के सनातनियों को प्राप्त होगा।
मेरठ पुलिस का ऑपरेशन सत्यापन जारी है। घुसपैठियों के खिलाफ मेरठ पुलिस का बड़ा एक्शन देखा गया। झुग्गी झोपड़ी में पहुंचकर पुलिस पूछताछ कर रही है। संदिग्ध शरणार्थियों के दस्तावेजों की जांच जारी है। एसएसपी के निर्देश में पुलिस की वेरिफिकेशन अभियान में तेजी देखी जा रही है। पुलिस द्वारा निरंतर ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि अनाधिकृत रूप से निवास करने वालों की शिनाख्त करने के लिए जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि कच्चे मकान हैं या अवैध कॉलोनियां हैं, अनाधिकृत मकान बना रखे हैं लोगों ने, वहां पर जाकर पुलिस चेकिंग कर रही है। सीतापुर में कोडीन युक्त सिरप की अवैध बिक्री और साथ ही संभावित दुरुपयोग के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी सिलसिले में ड्रग विभाग ने एक और एफआईआर दर्ज करवाई है। शहर कोतवाली पुलिस ने मेसर्स श्री बालाजी फार्मा के संचालक राजेश श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक फार्मा के औचक निरीक्षण के दौरान फर्म संचालक की तरफ से सिरप की बिक्री संबंधी कोई भी बिल और अभिलेख पेश नहीं किए गए। फर्म संचालक की तरफ से वैध कागजात न दिखा पाना गंभीर लापरवाही है। इसके क्रम में श्री बालाजी मेडिकल स्टोर की जांच की गई थी। ये 4 नवंबर में की गई थी। जांच के दौरान श्री बालाजी मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर राजेश श्रीवास्तव उपस्थित मिले थे। उनके पास वैध थोक औषधि विक्रय लाइसेंस पाया गया था और मौके पे वो सारे क्रय एवं विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, जो भी इदिका लाइफ साइंसेज से आए थे। चित्रकूट से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक और बाइक सवार के आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर में ट्रक में भीषण आग लग गई है और ट्रक के नीचे दबकर दोनों युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ट्रक में आग लगने से नेशनल हाईवे जाम हो गया है। रायपुरा थाना क्षेत्र के बगरेही गांव की घटना है। दो लोग थे, पानी काम कर रहा है। खबर एटा से है, जहां पर 2 बाइक के आपस में भीषण भिड़ंत हो गई है। हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। ये तस्वीरें अस्पताल की आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ईओडब्ल्यू ने रंजन यादव, अजय तलवार, विजय तलवार को गिरफ्तार कर लिया है और सरकारी तालाब, चारागाह और ग्राम समाज की जमीन कब्जाने का आरोप है और साल 2006 में दर्ज मुकदमे की जांच शासन ने ईओडब्ल्यू को सौंपी थी। ईओडब्ल्यू की जांच में 8 आरोपी दोषी पाए गए हैं। 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।